हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एनडीपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में टॉपिक का नाम रहेगा ट्रायंगल्स, जो कि एक चैप्टर है आपके क्लास 10th का, उसको पढ़ेंगे। और ट्रायंगल्स में बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और कुछ कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसके तरीके भी सीखेंगे। तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे एक अच्छे से कोट से, जो हमें जीवन भर इंस्पायर करेगा। अच्छा टीचर वो है जो ताउम्र सीखता रहता है और अपने छात्रों से सीखने में भी कोई परहेज़ नहीं दिखाता। यानी इनका मानना यह था कि अच्छा टीचर वही है जो अपनी लर्निंग प्रोसेस यानी पढ़ाई यानी नए नए स्किल्स सीखने के लिए वो ताउम्र लगा देता है। यानी जीवन भर कुछ ना कुछ नई चीज़ें वो सीखता रहता है और अपने छात्रों से भी वो सीखता है। क्योंकि बहुत से समय ऐसा होता है कि छात्र किसी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो वो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, यानी क्रिएटिविटी उनके अंदर थोड़ा अलग अपना माइंड लगाता है, उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। बहुत से छात्रों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट का माइंड, सबका माइंड थोड़ा क्रिएटिव होता है, अलग अलग तरीके से वो अपना आइडिया देते हैं। तो उस आइडिया को भी हमें सीखना चाहिए बच्चों से। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने इस कोर्स को एंड करते हैं और अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों में पढ़ना है ट्रायंगल्स। तो आप पहली चीज़ ट्रायंगल्स जानते हो। ट्रायंगल्स क्या है प्यारे बच्चों? एक पॉलीगन है। क्या है? पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज ए 2D शेप, यानी एक प्लेन फिगर होता है पॉलीगन, और एक क्लोज फिगर होता है। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज फिगर। तो जितने भी पॉलीगन होते हैं ना, वो ट्रायंगल से ही स्टार्ट होते हैं। यानी सबसे पहला पॉलीगन ये, फिर इसके बाद आपका पॉलीगन ये रहा, फिर इसके बाद आप ये पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाई लाइन सेगमेंट। देख रहे हो ना, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, ऐसे ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। बाउंडेड फिगर होता है क्लोज फिगर। तो ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन्स होता है। आपको बेसिक चीज़ें मालूम होगी। ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं, इनका अगर मैं सम करूँगा तो कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें सब आइडिया आपको मालूम है। ठीक है, अब कितने प्रकार हमें आज समझना क्या है? कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इट इज़ ए पॉलीगन। ट्रायंगल इज़ ए पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक प्लेन फिगर होता है, ठीक है, जो क्लोज फिगर होता है, जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। देखो लाइन सेगमेंट, ठीक है, ऐसे ऐसे सर्कल नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? सिमिलैरिटी का मतलब सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक बच्चे ने एक लाइन ऐसे खींच दिया, तुमने इतना बड़ा लाइन खींच दिया, तो दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, भले ही उनका साइज छोटा बड़ा है। ठीक है, तो ये सिमिलर होगा। जैसे आपने एक छोटा सर्कल बनाया और किसी बच्चे ने बहुत बड़ा सर्कल थोड़ा बना दिया। ठीक है, इसका रेडियस मान लो 6 है और आपका रेडियस 2 है, तो ये भी सिमिलर है। ठीक है, फिगर सिमिलर है। सिमिलर मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा खींच के यानी फैला दूँ तो इसके बराबर बन जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे खींच दूँ तो इतना बराबर बन जाएगा। ठीक है, यही सिमिलर का कंसेप्ट है। अगर मान लो या इसी को मैं छोटा कर दूँ तो इसके बराबर बन जाएगा। ठीक है, फिगर। अब दो ट्रायंगल्स भी सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब देखो ऐसे था ये ट्रायंगल्स, ऐसे था ट्रायंगल्स। ठीक है, लेकिन जब ट्रायंगल्स जब सिमिलर होंगे ना, तो आपको इसका एग्जैक्ट एक कापी दिखेगा, लेकिन साइज़ में भले ही डिफ़र कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 60 का एंगल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी 60 का दिखेगा। अगर ये 70 का है प्यारे बच्चों तो ये भी 70 का दिखना चाहिए। ये अगर 50 का है तो ये भी कितने का दिखना चाहिए? 50 का। तभी दो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो सिमिलर के लिए क्या कंसेप्ट है कि दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब वो उनका एंगल आपस में इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब हम इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं, इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं और इससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर मतलब तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अरे समझ रहे हो? तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर मैं इसी ट्रायंगल्स को थोड़ा सा फैला दूँ, स्ट्रेच कर दूँ, तो ये इसके बराबर हो जाएगा शेप में। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। अगर मान लो क्लास में दो बच्चे हैं तो दो बच्चे तो सिमिलर होंगे नहीं। ठीक है, हो सकता है दोनों का कलर जो भी चीज़ है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ये रहा, ये समझ के बात को कि ये सिमिलर कैसे होता है। ठीक है, अब कांग्रुएंट, एक बात आती है कि कांग्रुएंट क्या वर्ड है? कांग्रुएंट एक वर्ड बोलते हैं हम लोग, कांग्रुएंट। ठीक है, देखो कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कांग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट बराबर। एग्जैक्ट बराबर का मतलब जैसे आपने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया। ठीक है, अगर ये मान लो 5 5 5 का है तो इधर भी जो ट्रायंगल आपका बनेगा ना, एग्जैक्ट यही बनेगा 5 5 का। ठीक है, तो कांग्रुएंट में चीज़ें बराबर होती है, एकदम सेम। अगर मैं बोल दूँ कांग्रुएंट सर्कल बनाओ, तो सर्कल बनाने का मतलब क्या है? आपका अगर रेडियस 4 का एक है तो दूसरा भी रेडियस क्या होना चाहिए? 4 ही का होना चाहिए। तभी दोनों सर्कल क्या होंगे? आपस में कांग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कांग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो आप ये बातें याद रखिए, कांग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट बराबर। ठीक है,
सिमिलर मतलब आप समझ रहे हो, उसी के टाइप मिलता जुलता उसी की तरह होगा, ठीक है, उसी की तरह मिलता जुलता होगा, ठीक है। अगर मैं इसी को थोड़ा फैला दूँ तो ऐसा बन जाएगा, ये मैं इसी को थोड़ा सिकुड़ा दूँ तो इस सर्कल बन सकता है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, ये भी क्या है, सिमिलरिटी का कंसेप्ट है। सिमिलर मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे ट्रायंगल्स भी हैं, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे आप एक स्क्वायर ले लो, एक छोटू स्क्वायर, ठीक है, जो कि 4 साइड का है, एक बड़ा वाला स्क्वायर, ठीक है। फिगर से आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। ये वाला साइड आपका मान लो 5 का है, समझने के लिए मैंने बना दिया, फिगर एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी ये क्या है, सिमिलर फिगर है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ, चारों तरफ से ऐसे श्रिंक कर दूँ दबा उबा के, ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर का यही कंसेप्ट है, ठीक है। और कांग्रुएंट का मतलब एग्जैक्ट बराबर, ठीक है, एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए। अगर ये 5 साइड है तो ये भी क्या होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, तभी होगा, तभी स्क्वायर कांग्रुएंट होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। बच्चों 2 पॉलीगन्स, पॉलीगन्स आप समझ गए, पॉलीगन से प्लेन फिगर है जो कि क्लोज फिगर होता है, ठीक है, और लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, देखो प्यारे बच्चों, एक पॉलीगन ये रहा आपका PQRST, ठीक है। इस पॉलीगन का भी नाम आप रख लो ABCDE। एक चीज़ याद रखिए, नेमिंग रखते समय हमेशा ऐसे चलते हैं सीरियल वाइज, ABCD, बीच में गैपिंग कुछ नहीं, ए के बाद सीधे C नहीं लिखना है, ठीक है। जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है आराम से ABCD आप आराम से लिखिए, ठीक है, एकदम लाइन वाइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स क्या होता है, क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, और ये प्लेन में बनते हैं। प्लेन क्या होता है आप समझ रहे हो, जिसमें एक लेंथ हो आपका और एक क्या हो, ब्रीथ, यानी ये जो व्हाइट बोर्ड आपका दिख रहा है ना, तो ये प्लेन है, ठीक है। अगर मैं इस मोटाई की बात ना करूँ, अगर मोटाई ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, यानी जो ये चौड़ा इतना है तो ये क्यूबाइड बन जाएगा, ठीक है, बातें क्लियर। तो फ्रंट पेज ही क्या है, इसका प्लेन है, तो इस प्लेन में आप ये फिगर बना रहे हो, प्लेन फिगर है, ठीक है, यानी 2D फिगर है, 2 डायमेंशन है। एक लेंथ होता है, एक देखो एक्चुअली में अगर समझने के लिए ये पूरा जो फिगर होगा आपका ऐसी में बन जाएगा, बन गया कि नहीं, एक लेंथ है एक ब्रीथ है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी में ये भी है कि 2 फिगर यानी 2 पॉलीगन्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी में 2 चीज़ें याद रखना है कि 2 फिगर सिमिलर तभी होंगे जब दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल, ये याद रखिएगा हमेशा, यानी इनका करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो ये 5 यहाँ पर मान लो 30 एंगल है, तो आप भी यहाँ पे क्या लिखोगे 30। यहाँ पर अगर B एंगल है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए B, यही करस्पॉन्डिंग कहलाता है, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि जो ये मेरा पॉलीगन है PQRST, ये सिमिलर है आपका पॉलीगन्स ABCDE के, ठीक है, ये सिमिलर है पॉलीगन ABCDE के, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है, यानी ये दोनों आपस में सिमिलर है, तभी सिमिलर होंगे, ठीक है। ये देखो सिमिलर का ये सिंबल है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल, जिससे आपको मतलब जैसे P का एंगल तो A के एंगल से कंपेयर करो, Q का एंगल तो B से, R का एंगल C से, तो यानी जो R पे अगर यहाँ पे एंगल तुम्हारा D डिग्री बन रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा D डिग्री, क्योंकि कंपैरिजन जिससे हो रहा है उसी का एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है प्यारे बच्चों, ये जो साइड्स है आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये PQ है ना, तो PQ से कंपेयर करो कौन वाला, ये वाला AB, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखो PQAB, ऐसे लिखा ना, तो PQ/AB से जो वैल्यू आएगी वो QR/BC से भी आएगी, QR/BC से, ठीक है। फिर RS/CD से आएगी, फिर ST/ED से आएगी, ठीक है, फिर PT/AE से आएगी। समझ गए प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल्स में होने चाहिए, ठीक है, बातें समझ रहे हो। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है, PQ/AB, ठीक है, QR/BC, RS/CD, ठीक है, ये सभी साइड प्रोपोर्शनल होने। प्रोपोर्शनल का मतलब देखो 5/10, आप इसको लिखते हो क्या होगा, देखो 5/10 PQ/AB क्या होगा 5/10, फिर QR कितना है 6/BC यानी 6/12, ऐसे ही लिखते जाओगे तो देखो 1/2 यहाँ से मिला, 1/2 यहाँ से मिला, ठीक है। यानी एक चीज़ आपको आइडिया लगेगा कि जो दूसरा
पॉलीगन्स बनाया है, ये इसके साइड से या तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर बनाया है। जैसे देखो यहाँ पे 6 था तो 6 दूनी 12, 5 था तो 5 टू जा 10, 5 था तो 5 टू जा 10, यानी इससे या तो दोगुना हो गया है या तो इससे आधा भी हो सकता था। ठीक है, तो वही हमें रेशियो निकलता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर निकालेंगे हम पी क्यू बाई ए बी तो एक फिक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, और वो सेम होगी सबके लिए। ठीक है, आप सबका लिखोगे तो सबका 1/2 आएगा, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2। ठीक, तो दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो पॉलीगन सिमिलर है तो सिमिलर है तो उसमें क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब हम जिस प्रकार सिमिलरिटी बता रहे हैं। ठीक है भाई, हमें तो ये लग रहा है ना ये इसके जैसा दिख रहा है, तो पी ए से हमने कंपेयर किया, हमने पी को ए से कंपेयर किया। ठीक है, क्यू को बी से कंपेयर किया। जैसे आपसे पूछा जाए कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे बन गया ए बी सी। ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल है ठीक है, जस्ट समझने के लिए आप आइडिया ले लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेंथ वगैरह से आप मत समझिएगा, मैंने जस्ट बना दिया आपको इमेजिन समझने के लिए, हम आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, कैसे हम चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं इनको हमें सिमिलरिटी चेक करना है कि सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे सोचेंगे यहाँ पर कैसे सिमिलरिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी तो दो चीज़ें आपने पढ़ा, दो ट्रायंगल्स या कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर तभी होगा जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल्स हो। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो में हो कोई, जैसे यहाँ पर था ना ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू बाई ए बी, तो पहले तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें खोजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक आइडिया लग रहा है कि ये प्यारे बच्चों क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री। ठीक है, बातें क्लियर। अब 90 के जो जस्ट इधर है इसको मान लेते हैं मैं हाइट। ठीक है, तो आप इसमें किसको हाइट मानोगे, बहुत से बच्चे बोलेंगे हम इसको हाइट मानेंगे, नहीं, क्योंकि देखो 8 टू जा 16 यानी ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो आइडिया लग गया 8 टू जा 16। ये बेस की तरह बिहेव कर लो तो 6 टू जा 12। ठीक है, और ये कितना है 10 है प्यारे बच्चों, तो ये 10 टू जा 20। तो आप ऐसे ही पहचान सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स को। ठीक है, जैसे 90 है ना, तो 90 के सामने हाइपोटेनस समझ लो, तो ये भी हाइपोटेनस। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो पहले आप ए लिखो इसका। ठीक है, उसके बाद बी लिख दो, उसके बाद सी लिख दो, और ये किससे सिमिलर होगा, तो ए जहाँ पे 90 है ना तो यहाँ पे भी 90 वाला देखो एंगल। ठीक है, यही लॉजिक मेन पॉइंट है आपको। ठीक है, जो एंगल यहाँ पे 90 दिखा वहाँ पे भी एंगल लिखना पड़ेगा पी, जैसे ए पे 90 था तो हमने पी पे भी यहाँ पे 90 दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब देखो ए बी लिए हो साइड ना, तो ए बी कितना है तुम्हारे प्यारे बच्चों 8 है, तो हमें क्या होना चाहिए यहाँ पर 2 टाइम्स बढ़ रहा है ना, देखो सब में 2 टाइम, 8 टू जा 16, 6 टू जा 12, तो इस पी आर को लेना पड़ेगा। तो एकदम आइडिया लग गया, पी आर हो गया। ठीक है, अब बचा क्या है, एक बचा क्यू। ठीक है, तो मिला लो, ए बी कितना है 8, तो पी आर कितना हो गया 16, 8/16। ठीक है, और ए बी कितना है 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है तो पी भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगर मैं बात करूँ बी एंगल की, तो बी एंगल कुछ आएगा, अगर ए डिग्री है तो यहाँ पे जो आर है आर भी कितना होगा 8 डिग्री होगा, क्योंकि आप पढ़े हो जब भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जिससे हमने कंपेयर किया। ठीक है भाई, शेप को हम जब बता रहे हैं तो शेप को सीधा उधा करके बताएंगे ना कि ये चीज़ें, ये वाला कॉर्नर इनसे मिल रहा है, भले ही छोटा साइज़ में कोई मतलब, भले ही उससे बड़ा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है। और सी वाला जो एंगल होगा यहाँ पे सी वाला, ये अगर बी डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा प्यारे बच्चों, बी डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ गए, तो यही मेन पॉइंट्स था। तो दो ट्रायंगल्स तभी सिमिलर होंगे जब उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल्स हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स हो, और उनके साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल्स में हो। प्रोपोर्शनल मतलब अब देखो कैसे लिखते हैं, ये भी तरीके सीख लो। जैसे आपने पहले तो खोज लिया करस्पॉन्डिंग्स वर्टेक्स या साइड, ऐसे खोज लिया करस्पॉन्डिंग करके, तो इनको प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका क्या है, देखो ए बी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई आर क्यू बाई ए सी बाई पी क्यू। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने ए बी लिया, फिर यहाँ पर हमने पी आर लिया। ठीक है, ए बी बाई पी आर, फिर हमने बी सी लिया, फिर आर क्यू लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने ए सी लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने पी क्यू लिया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो पहला चीज़ आपका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानना और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमें ढूंढना। तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि ये वाला ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, सिमिलरिटी का सिंबल ये। ठीक है, तो आप इतनी बेसिक चीज़ें समझिए। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा। ठीक है,
ट्रायंगल्स में आपने क्या जाना है कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल्स हो। ठीक है, तो अगर जनरली हम बात करें कि अगर ये दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा ट्रायंगल है जो कि इससे सिमिलर है। सिमिलर का मतलब आप समझ गए, अगर मैं इसको थोड़ा खींच के बड़ा कर दूँ तो इसके बराबर हो सकता है, ठीक है, ये बोलेंगे, या इसको मैं छोटा कर दूँ तो इसके बराबर एग्जैक्ट बन सकता है। सिमिलर ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग तो ए से मान लो पी मिल रहा है, यानी ये वाला एंगल इससे मिल गया, तो बोल देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, आपको समझ में आएगा। जब दो ट्रायंगल दिया रहेगा तो उसमें आप आइडिया लगाओ कौन ट्रायंगल्स किससे सिमिलर है। ठीक है, तो ए वाला पी से एंगल इक्वल है और बी वाला मान लेते हैं यहाँ पर क्यू के बराबर है। ठीक है, और सी वाला एंगल आर के बराबर है। ठीक है, सभी एंगल अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ए डिग्री बी डिग्री सी डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इनइक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब भाई यहाँ पे जो इसे पैटर्न बनाया ना, ये भी पैटर्न देखो ऐसे ही बनाया है। ठीक है, इसलिए हम सोच रहे हैं। अब करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब, तो करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब आप भी मिलाओगे, जैसे ए बी मान लो ये वाला साइड इससे कुछ रेशियो में है बाई पी क्यू। ठीक है, और बी सी वाला साइड क्यू आर से कुछ रेशियो में है, और ए सी वाला जो साइड है वो किससे रेशियो में, पी आर से रेशियो में है। ठीक है, ए सी वाला जो साइड है वो पी आर से कुछ रेशियो में है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल्स होंगे। क्या होंगे, प्रोपोर्शनल्स होंगे। ठीक है, तो आप बातें समझो, करस्पॉन्डिंग साइड्स होते क्या हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब देखो ये वाला इससे बराबर, बी सी वाला क्यू आर, ए सी वाला पी आर के बराबर। ठीक है, ये किसी नंबर के बराबर होगा, नंबर कुछ भी हो सकता है, के नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले बताया था हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर आएंगे 1/2 1/3 या 2 आ जाए। ठीक है, तो वही कांस्टेंट नंबर मिलेगा, सब में बराबर होगा, इसमें भी वही के होगा, इसमें भी वही के होगा। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, दो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तभी हम बोलेंगे। ठीक है, तभी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जैसे एग्जाम्पल से समझने के लिए आप समझ सकते हो, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो सिर्फ 60 तो मिल रहा है ना और बाकी दोनों एंगल नहीं मिल रहा है। अगर कोई बोल दे दो एंगल्स इक्वल मिल गया हमें, जैसे देखो ये 90 मिल गया और ये मिल गया 60 का, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल ऐसे बना था, इसमें 90 दिया है और 60 यहाँ पर दिया है, तो क्या ये सिमिलर होंगे, सिमिलर हो सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि दो एंगल तो मिल गया ना, तो आपको मालूम है कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 30 बनेगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 30। क्यों 30 बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर हम जाएंगे तो सभी एंगल का सम क्या होता है 180, तो 90 और 60 150, तो बाकी वाला 30 डिग्री ये हो गया। ठीक है, समझ गया ना बात को। तो दो भी एंगल्स इक्वल मिल जा रहे हैं ट्रायंगल्स में, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप 180 में से माइनस करोगे, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, सिमिलरिटी का साइन आप समझ ही रहे हो वैसे। ठीक है, आते क्लियर। अरे बच्चों, कुछ बेसिक रिजल्ट होते हैं जो कि प्रोपोर्शनैलिटी पे होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी वाले बात समझा आपने कि प्रोपोर्शनल होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिजल्ट क्या हो, जैसे मान लो आपसे बोल देंगे कि एक एंगल आप ड्रा करो। ठीक है, तो आपने एक एंगल ड्रा किया, अब समझता है बस हम लोग को इसको। ठीक है, जैसे मान लो इसका नाम रख दिया ए एक्स बी। ठीक है, आपने एक एंगल ड्रा कर दिया ए एक्स बी नाम का। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल बना। ठीक है, अब आपने क्या, आपसे बोला गया कि आप जो ये वाला नीचे वाला है इस पर इक्वल लेंथ लेके, जैसे ये जितना ले रहे हो उतना ही ये लेकर ऐसे खींचते जाओ। इसका नाम आपने पॉइंट P1 रखा, इसका P2, इसका आपने नाम C रख दिया। ठीक है, ऐसे ही इक्वल लेंथ लेकर। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि आप क्या करो कि जो ये पॉइंट्स B है ना, जो ये पॉइंट्स B है, इस पॉइंट्स को ऐसे मिला दो। ठीक है, मिला दिया, B से A को मिला दिया। ठीक है, ये भी कोई पॉइंट्स होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये तो मान लो लाइन हमने खींचा था, ये भी लाइन ही था। ठीक है, ए कोई पॉइंट्स इस पर है, इसका नाम आप रख लो एक्स क्यू लाइन पे। ठीक है, ए एक पॉइंट्स है एक्स क्यू लाइन पे, बी एक पॉइंट्स है एक्स टी लाइन पे। ठीक है, पहले तो आपने एक एंगल बनाया था, कैसा एंगल था, क्यू एक्स टी। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एंगल क्यू एक्स टी। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा क्यू एक्स टी ये बीच वाला ही एंगल बताता है, यहीं पे एंगल होता है। ठीक है, उस पर हमने क्या किया, ए पॉइंट से एक यहाँ पर, बी यहाँ पर, तो हमने इससे इसको मिला दिया। ठीक है, मिलाया। अब हमने क्या किया, ये लेंथ जो देखो, ये वाला जो लेंथ है ये सेम है इसके बराबर। अगर ये 1 यूनिट का है तो ये भी 1 का, ये भी 1 का, और ये वाला भी 1 का है। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्ट किया आपने सोच के। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया। अब मैंने कहा कि आप कोई एक पॉइंट्स ले लो, जैसे मान लो इस सी वाले को पकड़ते हो यहाँ पे। अब इससे क्या करो कि आप एक ऐसा लाइन इस पर खींचो जो इससे पैरेलल हो।
पैरेलल कैसे खींचते हैं आपको मालूम होगा। यहाँ पे कितना एंगल है प्यारे बच्चों, अगर मान लो 30 बन रहा है तो आप भी यहाँ पे 30 बना के एक लाइन ऐसे खींच दोगे, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, बातें क्लियर। और भी कुछ जानकारी लेना तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, चेक करके कंपास से यहाँ पे भी एंगल वो बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 30 हो गया तो ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। तो अब जब पैरेलल हो गया तो जब तुम यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ लोगे ना, तो देखो कितना आएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये 3 यूनिट का लेंथ हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक लोगे तो कितने यूनिट का हो जाएगा, 4, क्योंकि 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो जो ये तुम्हारा एक छोटू ट्रायंगल, अगर मान लो यहाँ पर मैंने किसका नाम दे दिया, ये तो पॉइंट सी था ही आपका, यहाँ पर नाम मान लो मैंने दे दिया जेड, ठीक है। तो एक ट्रायंगल आपका बना एक्स सी जेड और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा बड़ा वाला एक्स बी ए। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स होंगे, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। यहाँ पर तो आपने भाई ऐसे करा दिया इनसे, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को हमने मिला मिला के बना दिया, ठीक है, ठीक है। ये जितना दूरी इसका, इतना दूरी इसका, इतना दूरी इसका, इतना दूरी, यानी सेम दूरी पर है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्यों भाई, क्योंकि देखो आप जैसे ही इसका लेंथ यानी एक्स सी बाई एक्स बी करोगे ना तो कुछ वैल्यू आएगी। अब मैं आपसे बोल दूं कि प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट लगा लो, तो कंसेप्ट लगाने का मतलब क्या है, एक्स जेड बाई एक्स से कर लो, एक बार एक्स जेड बाई एक्स से कर लो, और क्या कर लो, जेड सी बाई बी ए कर लो। अब दोनों का चेक करो, जैसे ही इसको डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा, वैल्यू क्या था वो समझ में आ गया होगा आपको, एक्स सी 3 था और ये कितना था 4 यूनिट, यानी 3/4 आया। तो जैसे ही आप इनका भी निकालोगे ना तो ये भी 3/4 आएगा और ये भी क्या आएगा 3/4 आएगा, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि आप समझ रहे थे, क्योंकि आपका जो ये गैपिंग था ये 3 यूनिट्स का था और ये 4 यूनिट का, तो आपने एक लाइन ऐसे खींचा किसी एक पॉइंट से ए पे, ठीक है। अब इसी के पैरेलल आपने सी पॉइंट से एक लाइन इस पर खींच दिया, लाइन सेगमेंट, ठीक है, सी से एक लाइन सेगमेंट इस पर डाल दिया, ठीक है। लाइन सेगमेंट समझते हो, जिसका 2 एंड पॉइंट्स होता है वही लाइन सेगमेंट है। लेकिन ये लाइन क्या था, इसके पैरेलल था, यानी जेड सी पैरेलल टू ए बी, ठीक है। वो आप कंस्ट्रक्शन पढ़े हुए क्लास 9th में कैसे खींचते हैं लाइन, मैं बेसिक से आइडिया दे रहा हूँ कि 2 लाइन तभी पैरेलल होती हैं जब ऐसे ट्रांसवर्सल जाता है, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो, एक्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 30 है तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, तभी ये लाइन्स क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी दोनों, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। तो जब आप यहाँ का लेंथ और इसका लेंथ निकाल लिए ना, तो आपके पास स्केल होगा, मीटर स्केल, उससे नापोगे इसका लेंथ और इसका लेंथ, तो ये भी क्या आएगा 3/4 के रेशियो में आएगा, यानी एक्स जेड बाई एक्स से भी 3/4 आएगा, जेड सी बाई ए भी क्या आएगा 3/4। तो एक आइडिया लगता है कि जब भी किसी ट्रायंगल्स में, यानी किसी ट्रायंगल्स में अगर एक लाइन इसके पैरेलल हो तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल T1 है और जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल T2 है, ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। एक आइडिया हमने ये लगाया, तो इसी के बेस पर एक कंसेप्ट होगा जिसे हम समझेंगे थ्योरम से, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ये क्या करता है, ठीक है। तो देखो ये कहता क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल्स आपके पास है, ठीक है, मान लीजिए आपका ट्रायंगल्स ABC है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस ट्रायंगल्स में एक लाइन स्टार्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, जिसका नाम आपने PQ रख दिया, और PQ लाइन ऐसा ड्रा किया जो पैरेलल हो गया BC के, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो जो ये पॉइंट्स P था और जो ये पॉइंट्स Q था, इसने क्या किया, जो ये लाइन साइड्स थे यानी AB साइड्स और एक C साइड को इसने बांट दिया इक्वल पार्ट्स में। जैसे इसका रेशियो, जैसे हम बोल सकते हैं AP/PB इक्वल टू AQ/QC कर दिया, ठीक है। कब, जब PQ पैरेलल टू BC हुआ तो इसने क्या किया, AP/PB इक्वल टू AQ/QC कर दिया, ठीक है। इसी को हमें प्रूव करना है, क्या ये चीज़ें सही हैं। तो यही है थेल्स थ्योरम, ठीक है। जब किसी ट्रायंगल के अंदर हम एक लाइंस, ठीक है, इस बेस वाले के पैरेलल ड्रा करते हैं, तो जो ये करस्पॉन्डिंग ये जो साइड है इस छोटू ट्रायंगल का और ये वाला, इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा, यही है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रूफ करने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा, तो कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए प्रूफ करने से पहले, ठीक है। तो वो चीज़ें देख लो। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रायंगल मैंने ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ये दोनों ट्रायंगल्स बने, ये वाला ट्रायंगल्स और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि बेस सेम है। देखो ये बेस सेम है तो बेस मान लेते हैं B है, तो ये हाइट कितना होगा, H हाइट होगा, इसका भी हाइट तो वही होगा ना, क्योंकि देखो इसका भी हाइट तो वही होगा। तो जब भी दो ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, जैसे ऐसे
दो पैरेलल लाइन के बीच में आपने दो ट्रायंगल बनाया, लेकिन बेस क्या था, सेम था, जैसे ऐसे बना दिया, बेस सेम था, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है, बेस सेम होना जरूरी है, ठीक है। जब बेस सेम हो गया तो बेस देखो, और ट्रायंगल्स के लिए हम क्या देखते हैं, हाइट देखते हैं, यहाँ पर भी इसका हाइट वही होगा, देखो हाइट का मतलब समझो, जैसे देखो अगर कोई ट्रायंगल्स ऐसे है तो क्या इसका हाइट अंदर ही होगा, नहीं, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा तो ये वाला भी तो हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज होगा, और आपको फार्मूला आता है ये हाफ बेस इनटू हाइट, ये वाला यूज होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होगा कि आप क्या करो कि एक हाइट आप ऐसे ड्रा कर दो, ठीक है। पहले तो आप इसको इससे मिला दो, ये वाला इससे मिला दो, ठीक है, और ये वाला इससे मिला दो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। देखो जैसे ही हम मिला दिया तो यहाँ पर लिखे हुए पहले लिखेंगे टू प्रूव, हमें क्या करना था, प्रूव करना था, टू प्रूव ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ठीक है। हमें यही तो प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन जो जो काम कर रहे हो ना उसी को स्टेप वाइज लिखते जाओ, यही होता है बस। तो आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम बी टू क्यू, ठीक है। ये सब आप समझ रहे हो, मैं जनरली लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, बुक में आपको सबका दिया है। अब फिर क्या करेंगे भाई, सी टू पी कर देंगे, ठीक है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट सी टू पी, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब उसके बाद क्या करोगे, ड्रा परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया क्यू से, जिसका नाम हमने टी रख दिया। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया जो ऐसे था, ठीक है, ये रहा, इसका नाम हमने रख दिया एस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो फ्रॉम पॉइंट क्यू ड्रा परपेंडिकुलर का सिंबल ये है टू, फ्रॉम पॉइंट क्यू ड्रा परपेंडिकुलर ऑन पी एट पॉइंट टी, ठीक है। इसी तरह आप इस पी से भी ड्रा कर देना, यहाँ पर लिख देना फ्रॉम पॉइंट पी, ऐसे ही, ठीक है। आपको मेन चीज़ें कंसेप्ट समझना है कि इस पर हम ड्रा कर रहे हैं ए क्यू पर, ठीक है, एट पॉइंट एस, ठीक है। मेन चीज़ें आप समझो कैसे ये हो गया, क्योंकि मेन चीज़ हमें याद होना जरूरी है, कंसेप्ट क्या था इसके पीछे ना। जो ये ट्रायंगल से आपका ऊपर वाला यानी ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू, इसका हम एरिया बता सकते हैं, क्या होगा एरिया, देखो तो ए पी क्यू, तो यहाँ पर बेस क्या होगा, हाफ ए पी इंटू क्यू टू, ठीक है, ये बेस और ये हाइट, ठीक है। इसी तरह आप ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक और तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हो, क्या होगा तरीका, हाफ बेस, अब मैंने ए क्यू को बेस मान लिया, ए क्यू इंटू पी एस, बोल सकते हैं कि नहीं, देखिए थोड़ा समझिए बात को भाई। ऊपर वाला ट्रायंगल ए पी क्यू का हम दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो हाइट है, ये भी एक हाइट था, तो इस बार एक बार ये बेस, एक बार ये बेस, बोल सकते हैं। अब दूसरा चीज़ देखो, ये जो ट्रायंगल्स है ना, ये वाला, ठीक है, ये बोला गया था कि पी क्यू पैरेलल टू बी सी, है ना। तो इस पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है ऐसे, और एक ट्रायंगल कैसे दिख रहा है ऐसे, यानी बेस दोनों का ट्रायंगल का क्या है, सेम है, बेस सेम है। तो हमें खोजना क्या है, हाइट ही तो पता लगाना है। तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा प्यारे बच्चों, ये रहा, देख मैंने बोला था कि कोई ट्रायंगल्स अगर ऐसे बन गया है तो उसका हाइट हम पता नहीं लगा सकते हैं, इधर होगा हाइट, ठीक है, ये रहा, समझ रहे बात को ना। तो इधर हाइट होगा आपका, ये पॉइंट्स आना बहुत ज़रूरी है आपको समझ में, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला था कि इसमें ट्रायंगल्स का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, एरिया का ही कंसेप्ट इसमें जनरली यूज़ होगा, ठीक है। तो अब आप करोगे क्या, तो आपको लाना क्या है, आपको लाना क्या था, ए पी बाई पी बी, ठीक है, ए क्यू बाई के सी। तो ए पी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ए क्यू कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ए क्यू, अब पी बी कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, क्यू सी इसमें दिख रहा है। तो कैसे कैसे क्या करेंगे समझना में, ठीक है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि जो इसका एरिया होगा इसके एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि मैंने इससे पहले ही बताया था
क्या बताया था कि अगर बेस सेम हो, एक ट्रायंगल आपने ऐसे बना दिया और एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया और बेस सेम और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आप समझ सकते हो सेम होगा कैसे, आप पढ़े भी होगे इसका प्रूफ वगैरह। ठीक है, प्रूफ क्या होगा तो समझ ही रहे हो कि हाइट यहाँ पर होगा, ये परपेंडिकुलर, तो भी तो हाइट इसका ही होगा, काम करेगा। तो बेस तो सेम है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये एरिया दोनों आपस क्या होंगे, सेम होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ठीक है, यानी ये दो चीज़ें होंगी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, बातें क्लियर, पी क्यू बी पी क्यू सी सेम होगा। ठीक है, अब हमें लाना क्या है भाई, ये लाना है, तो हम कैसे लाएंगे। ठीक है, इस चीज़ों को हम समझते हैं। देखो, अगर मैं एक बार इसका एरिया और इसका एरिया ले लेता हूँ, जैसे मान लो क्या किया मैंने कि ए ट्रायंगल ए पी बी का एरिया, ठीक है, बाई ट्रायंगल पी क्यू बी का एरिया। ठीक है, एक बार ले लिया। दूसरी बार क्या किया, फिर उसी ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि आपने दो तरीका निकाला था ना, ए पी बी बाई किसका ले लिया मैंने, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी का। ठीक है, ये ले लिया। तो ए पी बी में क्या है प्यारे बच्चों, हाफ ए पी इंटू क्यू टू। ठीक है, अब इसमें क्या है, हाफ पी बी इंटू क्यू टू। ठीक है, अब ये क्यों बराबर हो, क्योंकि आप समझ रहे होगा, क्योंकि देखो ए पी बी जो है ना इस ए पी बी के बराबर है, पी क्यू बी जो है ना इस पी क्यू सी के बराबर है। तो अगर मान लो ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट, तो 1/2, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1/2 ही तो होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया भाई दोनों एरियाज क्या हैं आपस में इक्वल है, यानी ये इसके बराबर है, तो 5/5 का ये दोनों तो इक्वल है। बात समझ रहे हो, अगर मान लो दो नंबर्स हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है 5/5, तो क्या इसका रेसिप्रोकल इक्वल नहीं होगा, होगा ही ना, बोल सकता है। तो पहले आप इसका उल्टा कर दो, 1/पी क्यू बी 1/पी क्यू सी, और इसमें ए पी बी का मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों इक्वल ही होगा। ठीक है, इसमें डाउट मत रखिए कि दोनों इक्वल कैसे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हो ए पी बी इस ए पी बी के बराबर है, पी क्यू सी के बराबर है, तो बात क्लियर, दोनों ही बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पर ए पी बी क्या आएगा, तो ए पी बी देख लो, इस वाले को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें लाना क्या, ए क्यू लाना है, तो हाफ ए क्यू इंटू पी एस बाई हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले को हाफ क्यू सी इंटू पी एस। ठीक है, पी एस से पी एस कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। ठीक है, क्यू टी से क्यू टी कैंसिल, तो फाइनली क्या गया, ए पी बाई पी बी ए क्यू बाई क्यू सी। ठीक है, प्रूफ हो गया। यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी प्रूफ्ड। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स क्या था कि आपको समझ को विकसित करना है कि कैसे हम प्रूफ्स करते हैं। ठीक है, आप लिखना वगैरह तो बुक्स में देख के समझ सकते हो कि टू प्रूफ्स, कंस्ट्रक्शन, ये सब आइडिया आप एग्जाम के दौरान ले सकते हो कि कैसे लिखते हैं, लेकिन मेन चीज़ एक्चुअल क्या है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं चीज़ों को। ठीक है, तो समझ होना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादातर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा कि जब भी दो लाइन्स पैरेलल होते हैं और एक ही बेस पर दो ट्रायंगल्स बने हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना जरूरी है। और दूसरा एक फार्मूला आता है जो हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसी के बेस पर ये पूरा प्रूफ हुआ है। अब इसके भी कुछ और रिजल्ट होते हैं, जैसे आपका रिजल्ट यहीं तक सीमित नहीं है, अब इसका हेल्प लेके आप अलग अलग रिजल्ट भी बना सकते हो। चलो उसको भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, कोरोलरी इसका मतलब क्या है कि अभी आपने इसके पहले थ्योरम प्रूफ किया, यहाँ पर थ्योरम वर्ड लिखा था ना, तो थ्योरम मतलब कि एक स्टेटमेंट जिसको हमने प्रूफ किया है पहले वाले आइडिया वगैरह लगा के। अब उस प्रूव्ड चीज़ों से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, यानी प्रूव्ड पार्ट से हम इसको निकालेंगे। जैसे आप अगर लिखते हो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखते हो, तो अभी अगले दिन क्या हो सकता है कि आपसे ये बोल दीजिए कि ए बी क्या होगा, तो ए बी आप दिखा सकते हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सॉरी माइनस बी स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो। तो यही क्या हो गया, कोरोलरी, यानी ए बी की वैल्यू आपने बता दिया, लेकिन ये पहले से प्रूफ था भाई, ये प्रूफ है तभी तो आपने उसके हेल्प से बताया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जैसे आपने ट्रायंगल पढ़े तभी बेसिक, ये लाइन इसके पैरेलल था, नाम लिख लेते हैं पी क्यू। ठीक है, आप नेम में कोई फ़र्क नहीं है, आप नेम अपनी इच्छा से लिखते रहो। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ये प्रूफ करके हमने निकाल दिया था। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम नए नए कोरोलरी बनाएंगे। वो क्या होगा, पहला तो पहला ही आपसे यही बोला है कि ए पी बाई ए बी इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी। ठीक है, ये करके दिखाइए आपसे, ये पहला पूछा है। ये पूछ देगा पी बी बाई, यानी अब नीचे वाले पार्ट्स को ले लिया,
अपान ए बी इक्वल टू क्यू सी अपान ए सी, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीज़ें बन जाएंगे आप सोचोगे तो। हमें तो ये जानकारी है, हम जानते हैं, ये प्रूव्ड हो चुका है आपका, ये प्रूव्ड हो चुका है, आपको मालूम ही है, ठीक है। ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई के सी, यानी इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है। तो हमें ये लाना है। तो ये ए पी ऊपर क्या है प्यारे बच्चों, ए पी सही है, नीचे क्या है पी बी है, ठीक है, यानी नीचे ये पी बी है। तो अब क्या करोगे, कुछ चेंजेज आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसमें 1 जोड़ देता हूँ, इसी में ए पी बाई पी बी में अगर मान लो मैंने 1 जोड़ दिया, इधर 1 जोड़ोगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम परफेक्ट कुछ भी ना करे, यानी प्रभावित कुछ भी ना हो, ठीक है, पूरा चीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी बाई क्यू सी, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए पी और पी बी को जोड़ दो, ए पी और पी बी को जोड़ दो, क्या मिलेगा, ए बी, ठीक है, बाई पी बी इक्वल टू इसको जोड़ो ए सी बाई क्यू सी, ठीक है। बातें क्लियर। हमें तो लाना है भाई, क्या लाना था हमें देखिए पी बी है, ठीक है, ए पी बाई ए बी, ठीक है, ए पी बाई ए बी लाना है, ठीक है। तो ये तो मेरा अलग आ गया, ठीक है, ये वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको उल्टा करूँगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं भाई, उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, रेसिप्रोकल हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये रेशियो इसके बराबर होगा, ठीक है, क्यू सी बाई ए सी, ठीक है। आपने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया भाई। देखो ये वाली चीज़ें थी इसके बराबर थी, जैसे मान लो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 4/8 है, तो क्या मैं उल्टा करके लिखूँगा तो सही नहीं होगा, 2 ऊपर चला जाएगा 8/4, तो सही तो है, यानी ये वाली चीज़ें पार्ट्स प्रूव हो गई, ठीक है। यानी पी बी बाई ए बी इक्वल टू क्यू सी बाई ए सी, ठीक है, ये वाली चीज़ें हमने प्रूव कर दिया। अब ये ए पी लाना है ऊपर, तो ए पी कैसे आएगा मेरे बच्चों, ये जो आपका रिजल्ट आया ना, इस रिजल्ट में क्या करो कि आप पी बी बाई ए बी है, ठीक है, -1 इधर कर दो, तो इधर भी आप क्या कर दो -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप डाउट में नहीं रहना है, ठीक है। तो पी बी माइनस ए बी बाई ए बी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू सी माइनस ए सी बाई ए सी, ठीक है। आज समझ रहे हो। अब पी बी में से ए बी तो घटेगा नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि साइन चेंज कर दो, यानी आगे सब में माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। तो माइनस जैसे ही लगाओगे तो क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा दो, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ठीक है। हम साइन चेंज कर सकते हैं। मैं इस बात को यहाँ पे -1 कर रहा हूँ, तो क्या मैं 1 में से माइनस इस चीज़ों को नहीं कर सकता था, कर सकता था। कोई बच्चा बोलेगा अगर इसको प्रूव करना है तो क्या बोल सकता था, 1 माइनस अभी जो मेरा रिजल्ट आया था, ठीक है, रिजल्ट मेरा क्या था, पी बी बाई ए बी, यहाँ पर लिख देता, फिर यहाँ पर बोल देता 1 माइनस क्यू सी बाई ए सी, ठीक है। भाई ये दोनों रेशियो तो इक्वल है, हमने 1 में से इनको घटाया, 1 में से इनको घटाया, तो बात तो दोनों की बराबर ही आएगी, तब भी तो रेशियो सेम होगा। ये भी तो बोल सकता था बच्चा, 1 भी घटाओगे तो वही बात आएगी, ठीक है। तो इसको भी करोगे तो वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था कि आप जब घटा रहे थे तो थोड़ा यहाँ पर माइनस साइन बाहर निकाल रहे थे, क्यों, क्योंकि ए बी बड़ी वैल्यू है, तो ए बी में से ही तो पी बी घटेगा, ए बी इतना बड़ा है, पी बी छोटू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या बचेगा, माइनस ए पी बाई ए बी, और यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, ए सी में से क्यू सी गया, ए सी इतना बड़ा है, क्यू सी इतना छोटा, तो बचेगा क्या, ए क्यू बचेगा, यानी माइनस ए क्यू बाई ए सी, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली क्या हो गया, ए पी बाई ए बी ए क्यू बाई ए सी, ठीक है। अब इसी बात को आप 1 से भी तो माइनस कर सकते थे, 1 माइनस, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे ना तो वही आएगा। तो इसमें आपको रेशियो का कंसेप्ट बहुत बेटर आना चाहिए कि अगर 2 रेशियो दिया हो, जैसे कि ए पी यहाँ का रेशियो यानी x बाई वाई इक्वल टू पी बाई क्यू दिया हो, तो अगर मैं इसमें से 1 घटा देता हूँ, 1 माइनस कर देता हूँ, तब भी रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब भी रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जितना काम इधर किया उतना काम उधर किया, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स याद रखना जरूरी है, उसी के हेल्प से हमने ये प्रूव किया। तो इसको भी कर सकते हो, एलसीएम लोगों तो ए बी आएगा, ए बी में से पी बी गया, ए पी बचेगा यहाँ पर, तो ए बी माइनस पी बी लिखोगे बाई ए बी इक्वल टू ए सी माइनस क्यू सी बाई ए सी। अब ए बी में से पी बी जाए तो ए पी बाई ए बी ए सी माइनस क्यू सी, यानी ए क्यू बाई ए सी, ठीक है। आज समझ रहा हो। तो ये हो गया प्रूफ आपका, ठीक है। तो मेन क्या था, पॉइंट समझना, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इसमें साइड्स का हमने प्रोपोर्शंस बताया, ठीक है। कब, जब भी कोई ट्रायंगल्स हो और उसके बीच में एक पैरेलल लाइन्स हम ड्रा कर देते हैं तब, यानी पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो तब, यानी इसका रेशियो इसके बराबर, इसका रेशियो इसके बराबर होगा, ठीक है। और इस थ्योरम का हेल्प लेके हमने कुछ कोरोलरी प्रूफ किया,
जो कि इस थ्योरम को प्रूव करने के बाद किया हमने, ठीक है। वो क्या हो गया, ए पी बाई ए बी, ए क्यू बाई ए सी, फिर पी बी बाई पी ए, फिर क्यू सी बाई ए बी। अब एक और चीज़ होता है, वो क्या होता है कि ये वाला साइड हम इसके प्रोपोर्शन में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी कोई ट्रायंगल्स हो और इसके बीच में एक लाइन सेगमेंट हो जो पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो, तो इसका रिजल्ट्स क्या होगा, तो रिजल्ट्स पहला होगा ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। क्या हम इसको रेसिप्रोकेट यानी उल्टा करके नहीं लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, पी बी बाई ए पी इक्वल टू क्यू सी बाई ए क्यू, ठीक है। ये आपको जानना जरूरी है कि हम रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया पहला। दूसरा रिजल्ट क्या होगा, ए पी बाई ए बी ए क्यू बाई ए सी। ये अभी मैंने इसका उल्टा कर दिया, ये रहा, इसको भी मैंने उल्टा कर दिया, ये रहा, ठीक है। थर्ड रिजल्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, पी बी, यानी अब नीचे वाला पार्ट लिखते हैं, पी बी बाई ए बी क्यू सी बाई ए सी, ठीक है, ये रहा। अब इसको मैं उल्टा करके लिख दूंगा, ए बी बाई पी बी इक्वल टू ए सी बाई क्यू सी, ठीक है। बातें क्लियर। जैसे पूरा ये पी बी इतना छोटा, ये बड़ा वाला ए बी, ठीक है। तो आपने ए बी बाई पी बी ए सी बाई क्यू सी ये कर दिया, ठीक है। तो बातें समझ कैसे करते हैं हम चीज़ों को, ठीक है। तो कंफर्म आपको ये 3 रिजल्ट हमने इसके बेस पे पढ़ा, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहाँ पे जो एंगल एक्स बन रहा है ना, यहाँ पर भी एक्स बनेगा, और यहाँ पर वाई डिग्री है तो यहाँ पर भी वाई डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना ए पी क्यू, ये ए बी सी के क्या होगा, सिमिलर होगा। आप बोल सकते हो ना, ऐसे भी थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हो। जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर होगा किसके प्यारे बच्चों, ए बी सी के सिमिलर होगा, ठीक है। सॉरी, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर होगा ए पी क्यू के सिमिलर होगा, छोटा वाला इस बड़े वाले के सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी में आप कंसेप्ट भी पढ़े थे कि हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखाते हैं। तो वाई के सामने क्या है, ए पी है छोटे वाले में, और इस बड़े वाले में वाई के सामने क्या है, ए बी है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ठीक है। अभी ये वाला एंगल दोनों में देखो, ए यहाँ पर है तो ए छोटे वाले के लिए एंगल है तो बड़े वाले के लिए भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई बी सी, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट आप याद रख सकते हो, जब एक लाइन पैरेलल हो किसी ट्रायंगल के अंदर तो ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल्स के क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ये भी रिजल्ट प्रोपोर्शनलिटी से हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो रिजल्ट आप निकाले ही प्रूव करके, ए पी बाई ए बी वाला रिजल्ट ये तो हमने प्रूव करके बता ही दिया कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में एक ये भी याद रखना है आपको, पी क्यू बाई क्यू सी, पी क्यू बाई बी सी भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो आप कंसेप्ट पढ़े थे कि 2 ट्रायंगल्स तभी सिमिलर हैं जब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल्स में हो, ठीक है। और उनके एंगल्स भी क्या हो, करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। देखो ए इसमें कॉमन है, ये वाला यहाँ का एंगल पी छोटे वाले में, तो बड़े वाले में भी बी एंगल इक्वल है, देखो बी और पी, इसीलिए लाइन वाइज लिखा है। यहाँ का सी वाले का वाई एंगल तो क्यू वाले का भी वाई एंगल आपस में इक्वल है। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो आप ये भी आइडिया ले सकते हो समझने के लिए। और ये तो थेल्स थ्योरम था ही, और इसमें कुछ कोरोलरी थे जो थ्योरम के हेल्प से प्रूव हुए हैं, ठीक है। तो ये भी सब चीज़ें याद रखिएगा। याद क्या करना, आपको समझ को विकसित करना है, ठीक है। समझ पा रहे हो तो नहीं अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।